दोस्तों मनी प्लांट एक शुभ प्लांट माना जाता है और इसलिए सभी लोग अपने घर में लगभग लगाते ही हैं। जहाँ थोड़े बहुत प्लांट लगाते हैं वहाँ पर मनी प्लांट जरूर होता है और ये शुभ प्लांट तो है ही, साथ में ये ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इससे धन वृद्धि भी होती है। धन की वृद्धि होती है या नहीं ये तो मैं बाद में आप लोग के साथ शेयर करूंगी, लेकिन बहुत सारे लोग लगाने के बाद ये सोचते हैं कि हमारे मनी प्लांट के पत्तियों में चमक नहीं है, प्लांट घना नहीं हो रहा है, हरा भरा नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मनी प्लांट को कैसे जल्दी से जल्दी घना करें और इसकी पत्तियों में ज़्यादा चमक कैसे लें। और ये प्लांट करीब 1 महीने के अंदर बरगद झाड़ जैसा आपका प्लांट हो जाएगा। कौन सा इसमें फर्टिलाइज़र दे, कैसे इसकी देखभाल करें गर्मियों में और बरसात में, ताकि हमारा प्लांट बिल्कुल झाड़ जैसा हो जाए, बरगद जैसा घना हो जाए, पत्तियाँ चमक उठे। तो सारी डिटेल मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों मनी प्लांट एक शुभ और लकी प्लांट है, इसलिए सभी लोग अपने घर में लगाते हैं। चाहे गमले में लगाए हो, ज़मीन में लगाए हो या फिर पानी में लगाकर रखते हो, अपने घर के अंदर लगाएं या बाहर लगाएं, सभी तरह ये चल जाता है। लेकिन थोड़ी सी धूप के अगर ज़्यादा तेज़ धूप में इसे प्लांट्स को रखते हैं तो ये प्लांट ख़राब होने लगता है, इसकी पत्तियाँ जलना शुरू कर देती है। तो इसलिए इस प्लांट्स को जब लगा रहे हैं तो घर के अंदर जहाँ लगाए हैं वहाँ पर ब्राइट लाइट हो, यानी हल्की फुल्की धूप आती हो या फिर इसको रोशनी मिलती रहे, तो उस जगह पे ये बहुत प्लांट अच्छे से चलता है। बालकनी में रखे हैं जहाँ पर धूप नहीं आ रही है, फिर बाहर भी रखे हैं तो जहाँ सेमी शेड है वहाँ पर जहाँ पर धूप इसको नहीं मिल रही है, तो इस प्लांट की खूबसूरती देखते बनती है। इसकी पत्तियों में ज़्यादा से ज़्यादा चमक होने लगती है। अगर डायरेक्ट इसको सनलाइट मिलती है तो इस प्लांट्स की पत्तियां जलने लगती है, प्लांट धीरे धीरे से सूखने लगता है, प्लांट की पत्तियां ख़राब हो जाती है, ब्रांचेस ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। ये प्लांट लगाने के बाद लोग ऐसा मानते हैं दोस्तों कि इससे धन की वृद्धि होती है। तो धन की वृद्धि होती है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अपनी मेहनत से होती है। जब हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हमें धन मिलता है। और ये भी बात सही है दोस्तों कि इस प्लांट्स को लगाने के बाद हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, इसलिए सभी लोग लगाते हैं और शुभ प्लांट लकी प्लांट माना जाता है, इसलिए सभी लोग अपने घर में लगाते हैं। खूबसूरती में भी बात करें तो इसकी पत्तियों में इतनी ज़्यादा चमक होती है और लस ग्रीन हरा भरा रहता है कि इसकी खूबसूरती बहुत सुंदर लगती है। वैसे तो मनी प्लांट पानी में भी लग जाता है, जैसे हम बोतल वगैरह में लगा के रखते हैं तो उसमें रूट निकालता है, बहुत ज़्यादा रूट निकल जाता है और प्लांट लैगी सा हो जाता है। लेकिन अगर मिट्टी में हम लगा रहे हैं, गमले में लगा रहे हैं या फिर ज़मीन में लगा रहे हैं तो वहाँ पर पानी के हमें बहुत ज़्यादा चेक करना पड़ता है कि पानी इसमें ज़्यादा तो नहीं पड़ गया है। इस प्लांट्स को पानी बहुत कम चाहिए होता है, इसलिए जब भी गमले में लगाए हो तो हमेशा मिट्टी को चेक करके पानी डालें कि मिट्टी पूरी तरह सूखी है नहीं है। अगर पूरी तरह सूख जाए तभी इसमें पानी डालें। अगर ज़्यादा मिट्टी गीली रहती है तो नीचे से इसके ब्रांचेज हैं वो गलना शुरू कर देते हैं, रूट खराब होने लगते हैं और पत्तियां नहीं निकालता है, नीचे से वो गल के ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए पानी को हमेशा चेक करके डालें कि मिट्टी पूरी सूख गई है या नहीं। अगर हमेशा मॉइस्चर युक्त मिट्टी रहती है तो प्लांट भी ख़राब होने लगता है, घना नहीं होता है, चमकीला नहीं होता है। और इसको तो लगाना दोस्तों बहुत ही आसान है। इस प्लांट्स को लगाने के लिए आप इसे पानी में तो ग्रो करते ही हैं, पानी में भी बहुत इजीली लग जाता है। इसकी पत्तियों से भी हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। एक एक पत्ती को अगर हम तोड़ के मिट्टी में दबा देते हैं तो वो बहुत आसानी से लग जाता है। और इसके ब्रांचेस को तोड़ के हम मिट्टी में लगा देते हैं तो भी ये प्लांट बहुत आसानी से लग जाता है। एक ही ब्रांचेस से कई सारे प्लांट बन जाते हैं और एक ही पत्तियों से कई सारे प्लांट बन के तैयार हो जाता है। तो ये डिवाइडेड प्लांट है दोस्तों, एक प्लांट से कई सारे लग जाते हैं। तो इस तरह से जहाँ नोट्स एरिया होती है ब्रांचेज में, वहाँ से अगर तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके हम कैंची से और मिट्टी में दबा देते हैं तो कई सारे प्लांट्स बन जाते हैं। और दोस्तों इस प्लांट्स को अगर गमले में लगा रहे हैं तो हमेशा 10 इंच के ऊपर के गमले ही लें, क्योंकि इसको फैलने की जगह मिलेगी और ये ऊपर तक जाएगा, प्लांट भी बहुत ज़्यादा घना होगा। तो कोशिश करें कि आप 10 इंच या फिर 12 इंच के गमले में लें, तो ये बहुत अच्छे से घना होता है और ये घना होकर फैल जाता है।
दोस्तों मनी प्लांट एक बेल वाली वाइन प्लांट है और ये अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तो ये आपको ऊपर तक बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, या फिर किसी रस्सी या फिर किसी भी सहारे से कहीं चढ़ाना चाहते हैं तो ये बहुत आसानी से चढ़ जाता है। और अगर गमले में लगा रहे हैं तो इसे आप मॉस स्टिक में ज़रूर लगाएं, मॉस स्टिक का सहारा दें ताकि इसकी खूबसूरती देखती बनती है। मॉस स्टिक में ये बहुत खूबसूरत हो जाता है, इसकी पत्तियाँ चमकदार रहती है क्योंकि इसे हमेशा पानी का स्प्रे करना पड़ता है। मॉस स्टिक में लगा रहे हैं तो इसे पानी का स्प्रे कीजिएगा ताकि ये प्लांट भी घना हो और इसकी पत्तियां भी चमकती रहे। तो ये बहुत अच्छे से कहीं भी चढ़ जाता है, वाइन प्लांट है। बात करें दोस्तों इसकी कि इसके खाद पानी क्या देते हैं, तो वैसे तो ये लो मेंटेनेंस प्लांट है, बिना खाद पानी के भी ये प्लांट चलता है, लेकिन घना नहीं होता है और इसकी ग्रोथ बहुत कम होती है। ये मेरा प्लांट 1 महीना पहले मैंने कटिंग से लगाया था, देखिए कितना घना और इसकी पत्तियाँ कितनी चमकीली है। तो उसी समय मैंने इसमें खाद पानी दे दिया था, जैसे गोबर की खाद मैंने डाल दी थी और नॉर्मल मिट्टी में मैंने लगाई थी, जो गमले में लगाते हैं, जो मिट्टी हम बनाते हैं गमले के लिए वही मिट्टी मैंने इसमें डाला था। तो इसको महीने में एक बार आप इसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट दें, लेकिन जिस तरह हमें अलग अलग भोजन की ज़रूरत होती है, सारे प्लांट्स को भी अलग अलग भोजन मिलती रहे तो प्लांट्स के लिए अच्छा होता है, उसे हर तरह का पोषक तत्व मिलता है। तो आज दोस्तों मैं एक अलग तरह का फर्टिलाइज़र आप लोग के साथ शेयर करूंगी। इसको भी डालने के बाद आपके मनी प्लांट 2 गुना ग्रोथ करेगा, पत्तियाँ बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाएंगी और ये बरगद जैसा घना हो जाएगा। तो ये मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट और ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। इसमें हर तरह का विटामिन्स मिनरल्स रहता है। और यहाँ पर मैंने चाय पत्ती ली है, जो कि यूज की हुई है चाय पत्ती है, और ये मैंने 4 चम्मच लिया है। और यहाँ पर मैं कॉफ़ी पाउडर ले रही हूँ, इसमें नाइट्रोजन बहुत मात्रा में होता है, तो वैसे आप इसे अलग से भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें मिला के डाला है, ये देखिए। तो ये 3 तरह का फर्टिलाइज़र मैंने लिया है, वर्मी कंपोस्ट, चाय पत्ती और कॉफ़ी पाउडर। तो ये तीनों को मिक्स करके जब अपने प्लांट्स में डालेंगे तो ये सॉलिड फर्टिलाइज़र दोस्तों इसके रूट्स से नीचे तक ये प्लांट्स में इसको बहुत अच्छा से काम करेगा। तो इस तरह से देखिए ये 4-5 चम्मच छोटे छोटे गमले में, 10 इंच के गमले में मैंने लगाया है, सभी 10 इंच के गमले में ही मैंने लगाया है। तो इस तरह से 4-5 चम्मच इस तरह से करके आप गमले के किनारे किनारे डाल दें, तो ये बहुत अच्छे से इसको पोषक तत्व मिलता है और ये प्लांट नीचे से घना होता है। ऊपर लेगी कम होगा, नीचे से ज़्यादा ब्रांचेज निकालेगा, पत्तियाँ ज़्यादा घना होगी, जिससे कि ये प्लांट बूसी बनेगा और देखने में भी खूबसूरत बनेगा। तो ये सॉलिड फर्टिलाइज़र है दोस्तों, लेकिन आप इसमें हमेशा महीने में 2-4 बार, हमारे घर में जैसे चना बनता है, दाल बनता है, चने में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो ये प्रोटीन का पानी जब हम अपने मनी प्लांट में डालते हैं तो उसमें पत्तियों की चमक दोगुनी हो जाती है, बहुत ज़्यादा चमकीला हो जाता है, प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से होने लगती है। तो जब भी दाल चावल बनाए तो वो पत्तियों का स्प्रे ज़रूर करें पत्तियों में। और ये देखिए यहाँ पर मैंने लिया है, ये काबली चना है, आप काली वाली चना भी ले सकते हैं। तो इसको आप अगर अपने घर में बनाते हैं छोला या चाट, तो जब भी ये फूलने के डालें तो इसके पानी को फेंका ना करें, इसका पानी बहुत ज़्यादा काम करता है मनी प्लांट में, इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, हर तरह के न्यूट्रिशन इसको मिल जाते हैं। तो इसे आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं और इसे आप इसके स्प्रे भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरह से दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने ये काबली चने का पानी लिया है और ये 2 गिलास मैं, 1 गिलास मैं डाल दे रही हूँ एक 10 इंच के गमले में और ये 1 गिलास डाल रही हूँ 10 इंच के गमले में। इस तरह से 1 या 2 गिलास आप हर जब भी पानी दें, गमले में जब भी मनी प्लांट को पानी दे तो कोशिश करें कि दाल चावल का ही पानी दे, क्योंकि उससे बहुत अच्छा ग्रोथ होता है और ये प्लांट हरा भरा चमकीला बना रहता है। और अगर पत्तियों में स्प्रे करना है तो सादे पानी की जगह आप इसमें दाल चावल का पानी या फिर चने का पानी को स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से होता है, ब्रांचेज ज़्यादा निकलता है। और इसको करने के बाद आप खुद देख सकते हैं कि पत्तियाँ कितनी चमकदार हो गई है। तो इस तरह दोस्तों मनी प्लांट को हम केयर करके बहुत अच्छे से घना बरगद जैसा बना सकते हैं। और ये सब बिल्कुल फ्री का चीज़ है, जो कि हमारे घर में ऑर्गेनिक मिलता है। तो ये सभी चीज़ें डालकर आप भी अपने मनी प्लांट को कहीं भी रख सकते हैं, जैसे घर के अंदर, बाहर और बालकनी में। थोड़ी सी ब्राइट लाइट में रखें और फिर इसमें यही दाल चावल का पानी और ये सूखा फर्टिलाइज़र दे, तो आपका भी मनी प्लांट बहुत हरा भरा और घना बना रहेगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।